Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are discussing a new chapter. The chapter name is Changes in Our Environment. So in this chapter we will read about concept of greenhouse effect and concept of global warming. Know the various steps to reduce global warming. Know the about pollution and how to control and prevent it. So if you're new on my channel, please share my videos, subscribe my channel and press the like button if you like the videos. So let's start. Our environment consists of living and non-living things like air, water, land, plants and animals. These interact with each other. So हमारे environment में क्या consist होता है? Living, non-living things consist होते हैं. Like air, water, land क्या है आपका? Non-living है and animals and plants क्या है? Living organism है. ये क्या करते हैं? एक दूसरे से interact करते हैं. So however human being change the environment to suit their needs. सो क्या है, ह्यूमन बीइंग ने अपने अकॉर्डिंग इन्वामेंट को बना लिया है एक तरह से. सो अगर आप क्या लोग एक एग्ज़ाम्पल लो अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का, जो क्या करते थे, बहुत पहले रहते थे तो उनका डिफरेंट इन्वामेंट होता था. उस टाइम कैसे होते थे हाउसेस? वेयर वेल वेंटिलेटेड, देयर वेयर ग्रीनरी ऑल अराउंड, देयर वेयर फ्यू इलेक्ट्रिक गैजेट्स, लेस व्हीकल ऑन द रोड एंड फ्रेश एयर. Gradually, human beings have changed the grassland around them into farmland. तो ग्रेजुअली क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स ने ग्रासलैंड को फार्मलैंड में चेंज कर दिया और जो फॉरेस्ट के पार्ट थे उनको कट करना स्टार्ट कर दिया. किस लिए? कॉलोनीज़ और फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए. एंड दे वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड और डिस्ट्रॉयड. ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ जिनका वहाँ पे घर था, जो वाइल्ड लाइफ वहाँ रहती थी, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है. सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव मेड सम चेंजेस इन एटमॉस्फेयर टू. फैक्ट्रीज आर सेटअप एवरी डे टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड्स. द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे. द अमाउंट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस्ड ऑल्सो कीप्स. ओके, सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो ह्यूमन जो है एक्टिविटीज़ इनकी है, उससे क्या हुआ, इन्होंने अपने इन्वायरमेंट को एटमॉस्फेयर को चेंज कर दिया. फैक्ट्रीज रोज इस्टेब्लिश की जा रही हैं और आपके व्हीकल्स के नंबर डे बाय डे जो हैं रोड्स पे इंक्रीज़ हो रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है, आपका स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है. Thus एयर वाटर एंड लैंड आर गेटिंग मोर एंड मोर पॉपुलेटेड. सो इससे क्या हो रहे हैं, एयर वाटर और लैंड ज़्यादा से ज़्यादा और पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ अबाउट ग्रीन हाउस. व्हाट इज़ अ ग्रीन हाउस? So a greenhouse is a glass house where we grow plants, especially during winters. In a greenhouse, the climate is controlled. The sun rays pass through the glass and warm up the inside of the house. So greenhouse में क्या होता है, एक वेल कंट्रोल जो एटमॉस्फेयर दिया जाता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, स्पेशली विंटर्स में. ठीक है, वो क्या करते हैं, ग्रीन हाउस जो होता है आपका, यू कैन सी हियर इन द फर्स्ट पेज हेयर अ ग्रीन हाउस. देखो आप यहाँ पे क्या है, ग्रीन हाउस, ये पॉली इसको शीट से वो ट्रैप कर दिया गया है और यहाँ पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में. सो प्लांट्स ग्रो वेल इन द वार्म एंड मॉइस्ट एयर ऑफ अ ग्रीन हाउस. व्हाट मेक इट वार्म? सो द अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेज आर फ्रॉम द सन ब्रिंग द हीट एंड लाइट एनर्जी. तो ये क्या करती हैं, सन की जो रेज़ आती हैं, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रेज जो आती हैं, वो क्या करती हैं, हीट एंड लाइट प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, सो ग्लास वॉल और ऑफ अ ग्रीन हाउस डो नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप. और हीट तो उसमें चली जाती है लेकिन वो बाहर नहीं आ पाती है. सो दिस इज़ कॉल्ड अ ग्रीन हाउस. नेक्स्ट इज़ ग्रीन हाउस गैसेस. There is some gases which are responsible for greenhouse effect. So the Earth's atmosphere is a blanket of gases. अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या है, ब्लैंकेट है. किसका? गैसेस का. ढेर सारी गैसेस इसमें प्रेजेंट रहती हैं. So some of these gases like carbon dioxide, nitrous oxide, methane, water vapor and have the property of trapping energy from the sun.
सो इन सब गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये क्या करती हैं, हीट को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। These gases do not allow the heat to escape back into the space। जो हीट सन से आ रही है अर्थ पे, तो इसको ये वापस जाने नहीं देती है। ये इनकी ग्रीन हाउस गैसेस की यही प्रॉपर्टी होती है मेन। सो दे वार्म अप द अर्थ। तो ये क्या करती है, अगर हीट बाहर वापस नहीं जाएगा एटमॉस्फेयर स्पेस में, तो क्या होगा, हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा। सो दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। इन गैसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। और इस इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बोलते हैं। दिस इफ़ेक्ट मीन्स एन increase in the concentration of greenhouse gas in the atmosphere, which leads to an increase in the amount of infrared radiation close to the surface of the earth। तो ये सब गैसेस क्या करती हैं, इनका कंसंट्रेशन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। और ये क्या कर रही हैं, हमारे सरफेस पे अर्थ के इंफ्रारेड जो रेडिएशन है वो भी, उसका भी अमाउंट वो बढ़ता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट एक एक गैसेस के बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर हैज़ बीन इंक्रीजिंगली ग्रेजुअली over the last 100 years. The main reason are the burning of fossil fuels and destruction of rainforest. If carbon dioxide keeps on increasing at the present rate, more heat will be trapped in the atmosphere and the temperature of the earth could increase. तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे लास्ट 100 ईयर्स से बढ़ता जा रहा है। सो मेन रीज़न इसका क्या है बढ़ने का, फॉसिल फ्यूल जो है, और फॉसिल फ्यूल का जलना, डिस्ट्रक्शन जो है रेन फॉरेस्ट में, और कार्बन डाइऑक्साइड और कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो रहा है। और ये क्या कर रहा है, ज़्यादा हीट को ट्रैप कर रहा है। सो इससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट गैस इज़ मीथेन। Methane is a natural gas. When grass-eating animals digest their food, their system releases a large quantity of methane into the atmosphere. The waste from animals called manure is used as a fertilizer. These release more methane into the atmosphere. This gas warms up our planet. तो methane कहाँ से निकलता है, एक नेचुरल गैस है। और ये ग्रास ईटिंग, जो घास खाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, वो जब डाइजेशन करते हैं तो उनके सिस्टम से ये लार्ज क्वांटिटी में मीथेन जो है वो रिलीज़ होता है। और इनको क्या किया जाता है, मैन्योर के तौर पे या फर्टिलाइज़र के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है फील्ड में। और इससे क्या निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। तो ये हमारे प्लैनेट को ये भी वार्म करती है। नेक्स्ट इज़ वाटर वेपर। वाटर वेपर अकाउंट्स फॉर 35 to 75% ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये भी आपका 35 to 75% क्या करता है, अपना योगदान देता है एक तरह से। सो नेक्स्ट इज़ ओजोन। ओजोन इज़ फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। जो ओजोन है ये स्ट्रेटोस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है उसमें ये स्ट्रेटोस्फेयर होता है, इसमें ये ओजोन की लेयर होती है, ओजोन गैस वहाँ पे मिलती है आपको। नेक्स्ट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज़ अ केमिकल वाइडली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड मेनी अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इट टू वार्म्स अप द एटमॉस्फेयर। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये भी आपका केमिकल है, जो कि कहाँ ये मिलेगा आपको, रेफ्रिजरेटर जो है उसमें यूज़ किया जाता है, एयर कंडीशनर्स में यूज़ किया जाता है। और इससे भी हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप द हीट ऑफ द सन एंड देयर इज़ अ राइज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। सो जो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो हमारे जो रेज आ रही हैं उसको ट्रैप कर ले रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे अर्थ का। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इन लास्ट 100 years द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज़ राइजन बाई 1 degree Fahrenheit एंड in the next century it may rise about 2 degree to 6 degree Fahrenheit। तो एक सेंचुरी में कितना बढ़ा है आपका, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा है। लेकिन हो सकता है नेक्स्ट सेंचुरी में क्या होगा,
ये 2 to 6 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ सकता है। दिस विल चेंज द क्लाइमेट फॉर द वर्स। ये क्या कर सकता है, हमारे क्लाइमेट को एकदम वर्स कंडीशन में ले जा सकता है। द इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर विजिबल, मेल्टिंग पोलर आइस कैप्स, राइज इन वाटर लेवल ऑफ ओशियन एंड फ्लडिंग ऑफ प्लेसेस नियर द सी। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग का, कि जो आपके आइसबर्ग्स हैं, ठीक है, पोलर आइस कैप्स, जो ये क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। और इससे क्या होगा, मेल्ट होंगे तो पानी का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, जो सी वाले पोर्शन है वो सी एरियाज़ में वो क्या आएंगे, फ्लड के तौर पे वापस आएंगे, ठीक है। सो एफर्ट्स नीड्स टू बी मेड टू रिड्यूस द वार्मिंग अप प्रोसेस। ईच कंट्री स्पेशली दैट द वंस विच रिलीज मोर ग्रीन हाउस गैसेज शुड रिड्यूस दैम, दैट इज़ द ओनली वे। ओके, सो इसके लिए एफर्ट हम क्या कर सकते हैं कि जो कंट्रीज़ जो क्या करती है, ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा रिलीज़ करती हैं, उनको हमको स्टॉप करना होगा, उनको कम करना होगा। सो यही एक आपका तरीका है जो हमें क्या कर सकता है, मेजर डिज़ास्टर से बचा सकता है। ईच वन ऑफ अस कैन डू आवर बिट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी carefully, reducing the use of fuel, using mass transport system like the bus or the metro, growing more trees and using recycled product। तो हमको भी क्या करना है, थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे सब, तो क्या होगा, एक तरह से पूरी तरह से ये ख़त्म हो सकता है, पूरी तरह से नहीं पर कुछ कम हो सकता है। सो उसमें हम कर क्या सकते हैं, आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ करो, सेपरेटली जो व्हीकल है उसका मत यूज़ करो, मेट्रो यूज़ करिए, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी से केयरफुली उसको यूज़ करिए, फ्यूल का कम यूज़ करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करिए, और रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स आप यूज़ करो, ठीक है। Many countries have signed agreements aimed at reducing greenhouse gases. One such agreement is the Kyoto Protocol। तो बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं क्या की हैं, एक एग्रीमेंट बनाया गया है जिसको क्या बोलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं, जिसमें सब लोग सारी कंट्रीज़ ने साइन किया है। किस लिए, उनका एम ये है कि वो क्या करेंगे, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को रिड्यूस करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉल्यूशन। Pollution is the spoiling of land, air and water. Smoke from vehicle, factories and houses fill the airs. Garbage from houses thrown in the open pollutes land and air and cause diseases. So pollution क्या है, किसी भी चीज़ है जो प्योर है वो क्या हो, इम्प्योर हो जाए, जब गंदी हो जाए, उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल लैंड में, एयर में एंड वाटर में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलरली आपका लैंड पोल्यूशन बोलेंगे, एयर में होता तो एयर पोल्यूशन बोलेंगे, वाटर में होगा तो वाटर पोल्यूशन बोलेंगे। सो एयर में क्या चीज़ें मिक्स हो सकती हैं, स्मोक मिक्स हो सकता है आपकी, ठीक है, और आपके वाटर पोल्यूशन में क्या हो सकता है, फैक्ट्रीज़ या हाउसेज से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसमें जाके मिल जाएंगे, तो वो भी आपका क्या होगा, वाटर को पोल्यूट करेगा। और लैंड को पोल्यूशन कौन कर सकता है, केमिकल्स वगैरह जो हम फार्मर्स अप्लाई करते हैं वो क्या कर सकते हैं, लैंड को पोल्यूट कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, बहुत सारी डिजीज़ेज़ भी होती हैं। स्पिलिंग ऑफ ऑयल और पेट्रोलियम एंड डंपिंग ऑफ केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज इनटू रिवर्स एंड सीज हार्म वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल। सो स्पिलिंग यानी कि जब आपका ऑयल वगैरह ले जाया जाता है दूसरे कंट्रीज़ में, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उसमें जब लीकेज होता है तो ये क्या करता है, सी लेवल में आपका सी में मिक्स हो जाता है ये ऑयल, और ये क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है, किसके लिए, वाटर प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। When nuclear power station produce electricity, harmful poisonous waste mixes with the air। अब आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसमें भी हार्मफुल पॉइजनस जो वेस्ट हैं वो भी जाके कहाँ मिलते हैं, एयर में मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप टू कंट्रोल पॉल्यूशन। अब कौन कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं किसको कंट्रोल करने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। सो फर्स्ट इज़ वी मस्ट रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, व्हीकल्स और इलेक्ट्रिसिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कम यूज़ करना, ठीक है।
Local bodies like panchayat, municipality and corporations must take people realize that pollution can be reduced if factories are located in areas away from places where people live. So local bodies जैसे आपकी पंचायत है, म्यूनसिपाल्टी है या कॉरपोरेशन है, इनको क्या कराना है, लोगों को अवेयर कराना है कि आप क्या करो, पोल्यूशन कम करो और फैक्ट्रीज़ जो हैं इनको कहाँ से, जहाँ लोग रहते हैं इनसे दूर बनाया जाए, टॉल चिमनीज़ बनाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखो, टॉल चिमनी बनाएगी तो वो क्या करेगी और ऊपर तक जाएगी, ठीक है, धुआं आपका ऊपर जाएगा। सो टॉल चिमनी इज़ फिटेड विथ फिल्टर्स एंड यूज्ड इन अ फैक्ट्री टू लेट आउट स्मोक एंड गैसेज। इसमें फ़िल्टर्स लगाने चाहिए फैक्ट्रीज़ में, जो स्मोक निकलने वाला जो आपका होता है चिमनी में, तो फ़िल्टर्स लगाने से क्या होगा, हार्मफुल जो आपके सब्सटेंसेस रहेंगे वो उसमें ट्रैप हो जाएंगे और जो स्मोक है वो फ्रेश निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वेस्ट। वेस्ट इज़ ट्रीटेड एंड मेड हार्मलेस बिफोर बीइंग डम्प्ड इनटू वाटर बॉडीज़। तो वेस्ट को आप ऐसे अच्छे से ट्रीट करके वो जो एनिमल्स जो उसमें पानी में रह रहे हैं उनके लिए हार्मफुल ना हो, तो उस तरह से ट्रीट करके आप उसको वाटर बॉडीज़ में डंप कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ गार्बेज फ्रॉम हाउसेज थ्रोन एट प्रॉपर डंपिंग प्लेसेस। गार्बेज जो है, वेट और ड्राई गार्बेज आपके होते हैं, घर से वेस्ट जो प्रोडक्ट निकलते हैं उनको क्या करना है, एक प्रॉपर वे में एक डंपिंग प्लेस जो गड्ढा है उसको बना करके आप क्या कर सकते हो, उसमें फेंक सकते हो। द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स इज़ रिड्यूस्ड। ठीक है, प्लास्टिक बैग को आप कम यूज़ करो, एकदम स्टॉप कर दो। The white marble of Taj Mahal in the Agra is turning yellow because of the chemicals given out by factories around it. So यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिखा रहा है, किसका, ताजमहल का दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वाइटिश कलर में था, लेकिन अब क्या है हो रहा है, वो अब येलो हो रहा है, धीरे धीरे येलो कलर में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आसपास पोल्यूशन की वजह से आसपास जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो किस में मिक्स हो रहे हैं, एयर में मिक्स होके उसको येलोइश में कन्वर्ट कर रहे हैं ताजमहल को। Trees help to keep the air clean, so trees have been planted around the Taj Mahal. Monuments like the Red Fort are periodically renovated by the Archaeological Survey of India. So यहाँ पे ट्रीज़ जो हैं आपको क्या करती हैं, एयर को क्लीन करने में हेल्प करती हैं। तो आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाओ, ट्रीज़ को लगाओ, और जो आपका ताजमहल है उसके अराउंड लगाया गया है ट्रीज़ को भी, और मॉन्यूमेंट जैसे रेड फोर्ट है इसके लिए भी आपका रीइनोवेट किया जाता है, किसके द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट इज़ रीयूज एंड रिसाइकल। This is done to reduce the accumulation of waste like metal, paper, clothes, rubber and plastic in landfills. तो रीयूज़ और रिसाइकिल किस लिए किया जा रहा है कि आपका जो एक्यूमुलेशन होता है, इकट्ठा हो रहा है, कौन कौन सा वेस्ट, मेटल है, पेपर है, क्लॉथ है, रबर है, ये सब क्या होता है, ये आपके डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं, जिनको रिसाइकिल करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रबर यूज टायर्स कैन बी कट इनटू शेप्स ऑफ स्विंग सीट्स, क्लाइंबिंग फ्रेम्स एंड रबर स्लीपर्स और चप्पल्स। ठीक है, तो रबर को भी आप क्या कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो, फिर से उसको यूज़ किए हो एक बार तो उसको क्या कर सकते हो, आप फिर से दोबारा यूज़ करके रिसाइकिल करके उसको नया बना के आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें आपका एग्जांपल एक रबर भी आता है, उसकी क्या बनाई जा सकती हैं, स्विंग सीट्स बनाई जा सकती हैं, क्लाइंबिंग फ्रेम बनाया जा सकता है, रबर स्लीपर्स बनाए जाते हैं, चप्पल बनाए जा सकते हैं, और रबर आइटम से आपके ज्वेलरी आइटम्स भी बनाए जा सकते हैं, जैसे आपका बीड्स होता है, मोती वगैरह, रिंग्स, ब्रेसलेट बनाए जा सकते हैं। ओल्ड ट्रक टायर्स आर रिसाइकल्ड टू मेक प्लेग्राउंड सरफेस, पेंसिल पाउचेस एंड डायरी कवर्स। ठीक है, तो ओल्ड ट्रक के टायर्स भी, इसको भी रिसाइकिल करके क्या बनाया जा सकता है, प्लेग्राउंड का सरफेस बनाया जा सकता है, पेंसिल पाउचेस बनाए जा सकते हैं, और डेयरी कवर्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मेटल। Metal objects thrown away by people can be reused.
जो मेटल है उसको भी रीयूज़ किया जा सकता है। कैसे? पीपल बाई पाइप्स, रोड्स एंड गेट्स फ्रॉम स्क्रैप डीलर्स फॉर रीयूज एज दे आर चीपर। हैव यू सीन लेफ्ट ओवर मेटल शीट्स विथ होल्स यूज टू मेक रैक एंड केजेस। सो मेटल से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनको रीयूज़ करके फिर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इनको नए नए शेप्स में मेल्ट करके क्या किया जाता है, नए शेप्स में बनाया जा सकता है। क्राफ्टमैन बाई एंड मेल्ट पीसेज ऑफ स्क्रैप टू मेक फ्रेम्स, डेकोरेशन पीसेज एंड ज्वेलरी। एवरी न्यू कार हैज़ some recycled part of an old car. Empty aluminum cans are cleaned, shredded, melted and reshaped into new cans for reuse. ठीक है, तो आपके जो नए आप कार देखते हो उसमें भी क्या है, मेल्ट करके उसको बनाया जाता है, नए पुराने कार का लेकर के, ठीक है, नए कार में उसको बनाया जाता है। एम्प्टी एलुमिनियम जो केन्स आते हैं जिसमें आप पेप्सी वगैरह पीते हो उसको भी क्या किया जाता है, रीयूज़ करके, रिसाइकिल करके आपको फिर से अलग शेप में या उसी को कंटेनर बना के आपको फिर से दिया जाता है। सो दैट इज़ रीयूज़ एंड रिसाइकिल। हियर your chapter is completed. So if you like the video, press the like button. Thank you so much for watching.